तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं किस फार्म पर जाऊं एक कोलैबोरेशन के अंदर वीडियो बनाने के लिए। नंबर 1 चैलेंज ये है। अच्छा, नंबर 2 चैलेंज ये है कि हम जा रहे हैं लाइगर बनाने। लाइगर क्या होता है मैं आपको बताऊं। जो शेर है वो अगर 400 पाउंड तक जा रहा है, 3.5 पौने 400 पाउंड 400 पाउंड तक जा रहा है, तो लाइगर जो है वो जाएगा 750 800 पाउंड के ऊपर, डबल और कभी कभी डबल से भी ज्यादा। टाइगर और शेरों इन सब की खूबसूरती जो है ना, इनके फेस कट से, दांतों से और इनके पंजों से, इनकी पंजे की चौड़ाई से पहचाना जाता है। और उसकी टांगों का शेप सीधा हो, जैसे कि पक्के पे चलने से टांगे टेढ़ी हो जाती हैं, ये सब चीज़ें ना हो, लेकिन लाहौर में सबसे ज़्यादा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी अच्छे से फार्म पर जाकर कोलैबोरेशन में वीडियो बनाऊँ किसी लॉयन लवर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग खैरियत से हैं? आपका भाई अहमद बिन शाहिद रोमियो वाइल्ड लाइफ फार्म से आपके सामने हाजिर है। आप लोगों का सबका मोहब्बत देने का, प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा खास चीज़ें होने वाली हैं, एक सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए। मुझे आपका 2 टॉपिक्स के ऊपर बहुत शदीद मशवरा चाहिए, स्ट्रांगली आपने मुझे बताना है और ये मैंने इंशाअल्लाह ताला एज सुन एज पॉसिबल ये करना है। अच्छा, उससे पहले जो है वो मैं चाहता हूं कि अपने व्यूवर्स का इंडिया से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, कुछ और जगह से भी सवाल आए, वो उसका जवाब मैं दे दूं सबसे पहले। उसके बाद फिर मैं मेन टॉपिक पर आऊँगा। वीडियो में जुड़े रहें, आखिर तक देखना है आपने और मुझे मेरे सवालात के जवाब लाजिम देने हैं आपने। अच्छा, सबसे पहले लोगों का ये सवाल कि भाई रोमियो जो है वो बारबेरियन नहीं है या फिर बारबेरियन की क्रॉस है, प्योर बारबेरियन नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्योर नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि बारबेरियन ही नहीं है। जो ये कह रहे हैं ना बारबेरियन ही नहीं है, उन्होंने बिल्ली भी नहीं पाली है तो खैर, मैं आप लोगों को बताऊं रोमियो की कहानी, और मैं आपको ये बताऊं, इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये क्लियर हो कि रोमियो एक प्योर बारबेरियन लॉइन है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों के पास ब्रीडिंग फार्म्स हैं, वो ब्रीड करवाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में शेर आया कैसे कैसे पाकिस्तान में आ गया? पाकिस्तान में तो जंगलात में लॉइन और टाइगर है ही नहीं ना। हमारे पास चीता है, लेपर्ड है हमारे पास, लेकिन लॉइन टाइगर वगैरह हमारे पास पाकिस्तान में है ही नहीं। तो होमी तो पाकिस्तान में हमारे पास टाइगर और लॉइन नहीं है। इसका तरीक़ेकार ये है कि एक ख़ास किस्म का लाइसेंस देती है गवर्नमेंट कि आप पाकिस्तान से बाहर हंट करें जानवर को और उसको पाकिस्तान लेकर आए, प्लस इंपोर्ट। ये जो ब्रीडिंग सेंटर्स होते हैं, इसके पास लाइसेंस का हंटिंग, ब्रीडिंग और ट्रेडिंग, ये तीनों लाइसेंस इसमें होते हैं, लेकिन वो लोकली ब्रीड करके और उसको दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर से, यानी कि अफ्रीका से हंट कर लेकर आने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइसेंस होता है, जो कि बहुत कम लोगों को दिया जाता है। तरीक़ेकार ये होता है कि अफ्रीका के अंदर बहुत सारे हंटर्स हैं टीमों के साथ, यानी कि किसी की 10 बंदों की टीम है, किसी की 15 बंदों की टीम है। जो लाइसेंस होल्डर होता है कि हंट करके इंपोर्ट करे जानवर, वो उन लोगों को हायर करता है, जिसकी इस वक्त जो है वो 15, 12, 14 हज़ार डॉलर इसकी हायरिंग चल रही है 4 से 5 दिन की। उस 4-5 दिनों में अगर कोई जानवर हंट हो गया तो वो आपको दे देगा, नहीं हंट हुआ तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपके 4, 15, 16, 14 हज़ार डॉलर गए, फारिग हो गए, दोबारा से टीम हायर करें, ये उनका लॉ है। तो खैर, एक साहब लाहौर के अंदर थे जिन्होंने ये काम किया था। उन्होंने एक ट्राया हंट करवाया बारबेरियन लॉइन का, जो मल्टीपल ट्राइयों के बाद मिला, ऐसे नहीं कि एक ही दफ़ा की ट्राई में उन्होंने ले लिया। उन्होंने बहुत इसके ऊपर पैसे खर्च करे और उन्होंने ट्राया वहाँ पर हंट करवा कर पाकिस्तान लेकर आ गए। अच्छा, उनकी ख्वाहिश ये थी, पाकिस्तान में बारबेरियन लॉइन नहीं था क्योंकि बहुत कीमती लॉइन है और वहाँ पर भी बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत रेयर ब्रीड हो गई है। तो उन्होंने बड़ी मुश्किलों से खैर वहाँ से हंट करवा के पाकिस्तान लेकर आए कि भाई हम इसको यहाँ पर ब्रीड करेंगे। यहाँ पर लाहौर में उन्होंने 5, 5.5, 6 साल कोशिश करी कि ये ब्रीड कर जाए बारबेरियन लॉइन, लेकिन ये ब्रीड नहीं कर सका, ये ब्रीड नहीं करा। तो इसकी जो फीमेल थी वो बहुत इन्होंने कोशिश करी कि कहीं से किसी तरह से वो प्रेग्नेंट हो जाए, कंसीव कर जाए, लेकिन वो नहीं किया उसने। खैर, कराची में एक साहब हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने जो है वो उसको बोला, जो उसने लाहौर में ये इंपोर्ट करी थी, कि मुझे जो है ना ये फीमेल्स दे दो।
उसका ये ख्याल था कि भाई फीमेल्स मैं यहाँ पे ले आऊँगा तो लोकल जो हमारे पास नॉर्मल वाले लॉइन है उनसे ब्रीड करवा के बच्चे तो अच्छे निकल सकेंगे, अगर प्योर नहीं होंगे तो कम से कम क्रॉस में ही आ जाएंगे। अच्छा, जब उसने दोनों फीमेल्स कराची मंगवा ली तो इसको अंदर पता ये लगा डॉक्टर से, जब चेकअप वेकअप करवाया, कि ये जो फीमेल है ये एक फीमेल प्रेग्नेंट है, कंसीव कर चुकी है। अच्छा, इसकी तो खुशी की कोई वही नहीं रही कि यार ये तो बारबेरियन मेल के साथ रखे हुए थे और बारबेरियन ने इसका जो है वो कंसीव हो गया इसका पेयर बारबेरियन लॉइन के साथ। तो इसने ये बात अपने दोस्तों को बताई, बात लीक हो गई और जो ऑनर था उसको भी पता लग गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं कि वो जो मेल जिससे ये कंसीव किया है वो भी बारबेरियन है तो उसको भी परचेज कर लेते हैं, और क्योंकि वो बेचारा थक गया है उसको पता नहीं है तो कम पैसों में दे देगा। ये दो फीमेल्स इसने 75 लाख रुपए में तकरीबन खरीदी थी, और जो मेल जब इसने बोला कि वो मुझे दे दो तो उसने बोला कि क्या तुम समझ रहे हो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास जो फीमेल गई है वो एक कंसीव है, वो प्रेग्नेंट है एक फीमेल, मुझे पता लग गया, तो अगर अभी तुम्हें ये शेयर चाहिए मेल तो मैं 1.25 करोड़ रुपए का तुम्हें दूंगा। खैर इसने बोला कि यार ये तो मेरे वारे न्यारे हो जाने, लोगों में वाह वाह हो जानी है कि कराची में बारबेरियन लॉइन ब्रीड कर गया और है मौजूद। तो खैर इसने वो ले लिया। अब जो एक फीमेल प्रेग्नेंट थी उसने दिए 3 बच्चे, तीनों अलग अलग बंदों को बच्चे चले गए। मेल कराची आ गया, एक बच्चा तकरीबन 14, 17, 18 दिन में मर गया, एक बच्चा जो है वो 1 महीने में मर गया। 3 बच्चों में से एक फीमेल मर गई, एक मेल मर गया, एक ही मेल बचा रोमियो, ये हमारे पास है। ये भी शदीद बीमार हो गया। इसके लिए भी मैंने डॉक्टर्स का किस का पैनल नहीं खड़ा कर दिया, बहुत मैंने तकरीबन समझ लें 20 दिन मैंने अपनी वीडियोज़ भी बनाकर आपको उसके अंदर वीडियोज़ भी शूट करी हैं कि किस तरह इसको हॉस्पिटलाइज किया था। 24 घंटे के कराची का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर हमने इसको ट्रीट करा था, और इसको ऑक्सीजन लगाना, ये सब चीज़ें जो इंसानों के ऊपर किया जाता है ना, वो हमने सब इस पर करवाया था बड़ी मुश्किल से। खैर ये बच गए थे, इसकी स्टोरी पहले ही बता चुका हूँ, अगर कोई बोलेगा तो दोबारा बता देंगे किसी और वीडियो में। खैर ये भी बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ अरसे के बाद ही जो मेल उसने वहाँ से ख़रीदा था वो भी सर्दी लगने की वजह से मर गया। हालांकि कराची की सर्दी कम होती है, लाहौर की ज़्यादा होती है, लेकिन वल्लाह आलम क्या हुआ, जो अल्लाह को मंजूर कि वो कराची में आकर मर गया। अब बारबेरियन जो मेल था वो मर गया, 2 फीमेलें रह गई, उसके 3 बच्चे प्योर बारबेरियन के, उसमें से 2 मर गए और रोमियो बच गया जो कि हमारे पास है रोमियो। दोपहर हो रही है, रोमियो आराम करने के मूड के अंदर है कि भाई आराम करना है। खैर ये स्टोरी है इसकी, और इस तरह से मैं कंफर्म हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रोमी बारबेरियन लॉइन है, क्योंकि ये मैंने अपनी आँखों से सब देखा हुआ है। इसके माँ बाप का कराची आना मैंने देखा हुआ है, जिस बंदे ने इंपोर्ट करा था लाहौर में जो साहब है उनको मैं जानता हूँ, उनका मुझे सिस्टम पता है। तो ये मेरी आंखों के सामने बारबेरियन लॉइन की ब्रीड है। इस वक्त ये बारबेरियन लॉइन जो है रोमियो जो है ये 4 सवा 4 साल का है, तो अभी ये बिल्कुल बच्चा है। ये अभी ये ब्रीड के काबिल होगा 5 साल के अंदर, और उसके बाद भी जो इसका साइज़ जो गूगल के ऊपर बता रहे होते हैं, विकीपीडिया में बता रहे होते हैं कि जब ये अपने पंजे ऊपर करके खड़ा होगा, 2 पाँवों पे जब खड़ा होगा ऐसे अगले 2 पाँव ऊपर करके, तो इसकी लेंथ तकरीबन 9.5 फुट के करीब होती है। 3.5 पौने 4, 400 सवा 400 केजी वजन होता है इसका। तो ये इसलिए, और इंतहाई एग्रेसिव ब्रीड है बारबेरियन लॉइन। तो ये इस नहज तक पहुंचेगा तकरीबन 7, सवा 7, 7.5 साल की उम्र में। 5 साल में ब्रीड के काबिल हो जाएगा, 2-2.5 साल मस्जिद लगाएगा अपने कद को साइज को बढ़ाने के अंदर। तो 7, 7.5 साल की उम्र में खैरिए इस काबिल हो जाना है इसने, है भाई रोमियो, ऐसे ही है। अच्छा, तो ये तो इस सवाल के जवाब थे जो मैंने दे दिया। अच्छा, अब आ गया वो वाला मैटर जो मैंने आपको बोला है कि जिसके लिए आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। मैं 2 काम करने जा रहा हूँ, और उसके लिए मुझे अपने इंडिया के फ्रेंड्स से मशवरा चाहिए, मुझे यूके फ्रेंड से मशवरा चाहिए, मुझे यूएस फ्रेंड से मशवरा चाहिए, मुझे पाकिस्तान फ्रेंड से मशवरा चाहिए। जो मेरे लवर्स, जो मेरे फॉलोअर्स, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो जो मशवरा देंगे ना, तो मैंने उसी के ऊपर अमल करना है। तो नंबर 1 मसला क्या है कि
सिंध में भी बहुत सारे ब्रीडिंग फार्म्स हैं, लाहौर में ज़्यादा है सिंध से। तो कराची पूरे पंजाब में और ज़्यादा, लेकिन लाहौर में सबसे ज़्यादा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी अच्छे से फार्म पर जाकर कोलैबोरेशन में वीडियो बनाऊँ किसी लॉयन लवर के साथ ही, जिसके पास अच्छे शेर भी हों और उसकी नॉलेज भी अच्छी हो। और देखिए, सब चीज़ें आनी जानी है। इज़्ज़त जो है इसके मामले में मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉन्शियस रहता हूँ। मैं किसी दूसरे शख्स को भी बहुत इज़्ज़त देता हूँ और उससे तवक्को भी बहुत इज़्ज़त की करता हूँ। तो मैं इज़्ज़त से बढ़ के कुछ भी नहीं इस दुनिया में मेरी नज़र के अंदर। तो ऐसा शख्स जो कि बाइखलाक भी हो, अच्छा भी हो, और उसके साथ जाकर फिर वीडियो शूट करने में भी मज़ा आएगा। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं किस फार्म पर जाऊं एक कोलैबोरेशन के अंदर वीडियो बनाने के लिए। नंबर 1 चैलेंज ये है। अच्छा, नंबर 2 चैलेंज ये है कि हम जा रहे हैं लाइगर बनाने। लाइगर क्या होता है मैं आपको बताऊं। मेल लॉइन और फीमेल टाइगर, टाइग्रेस जिसको हम कहते हैं, इन दोनों का जब पेयर बनता है तो इनके बच्चे निकलते हैं लाइगर कहलाते हैं। अच्छा, इसमें क्या फ़र्क होता है। ये जो लाइगर होता है ना, शेर का जो है, जो नर है, शेर लॉइंस फैमिली का जो नर है ना, इसका जो ब्रीड का सिस्टम, वो एक अच्छा बच्चा, साइज में बड़ा बच्चा बनाने की काबिलियत रखता है। लेकिन फीमेल के पास वो क्वालिटीज़ नहीं है कि वो उतना बड़ा बच्चा जनरेट करके पैदा कर सके। टाइगर के अंदर ये क्वालिटी है कि टाइगर के बच्चे भी और टाइगर भी साइज में शेर से बड़े होते हैं, आपने देखा होगा। तो उसकी फीमेल के पास ये क्वालिटी है कि वो अच्छे साइज का बच्चा जनरेट करके दे सके। अल्लाह पाक ने दोनों में ये सिस्टम रखा है। तो लोगों ने जो इसके ऊपर रिसर्चर्स हैं, जिन्होंने अच्छी रिसर्च करी, उन्होंने बोला कि एक अच्छा बड़े साइज का बिग कैट निकालने के लिए हमें मेल लॉइन का लेना है, फीमेल टाइगर की लेनी है, और इसका कपल बनाकर हमने जो बच्चे निकालने हैं वो साइज में बड़े बनने, और वो बने भी, जिसको इन्होंने लाइगर का नाम दिया। तो ये है स्टोरी लाइगर की। अब आपको समझ आ गया होगा लाइगर क्या चीज़ है। साइज में बहुत बड़ा होता है और वाइल्ड ज़्यादा नहीं होता, ना टाइगर से ना लॉइन से, ये ज़रा कूल डाउन होता है, लेकिन साइज में बहुत बड़ा होता है। तो साइज में यानी इतना बड़ा होता है कि डबल से भी ज़्यादा। जो शेर है वो अगर 400 पाउंड तक जा रहा है, 3.5 पौने 400 पाउंड, 400 पाउंड तक जा रहा है, तो लाइगर जो है वो जाएगा 750 800 पाउंड के ऊपर, डबल, और कभी कभी डबल से भी ज़्यादा। वज़न, हाइट, सब कुछ उसकी बहुत अच्छी होती है। और ये एग्रेसिव इतना ज़्यादा नहीं होता जितना टाइगर और लॉइन है। ये कम एग्रेसिव होता है, लेकिन साइज़ में बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ा होता है, और इसको पालने में बड़ा मज़ा आता है। मेरा अपना तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन जो मैंने अंग्रेज़ों को देखा है, जो जिनका जीना मरना सोना बिग कैट ही है, उन लोगों का जो मैंने देखा है, जो उन्होंने वो किया है, उनको वो बहुत अच्छी ब्रीड लगी। तो खैर, हम ये ब्रीड बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है एक खूबसूरत और बड़ी टाइग्रेस की। मुझे आपने बताना है इसके अंदर, दूसरे वाले केस में ये मशवरा देना है कि ऐसा कौन सा पंजाब में, कराची में तो नहीं है टाइग्रेस, ये मुझे पता है ना, कि इतने अच्छे टाइग्रेस कराची के अंदर नहीं है किसी के पास मौजूद, पंजाब में है लेकिन। अच्छा, पंजाब में आपने मुझे ये मशवरा देना है कि टाइग्रेस लेने के लिए मुझे किसके पास जाना है। रोमियो के लिए जो हम पेयर बनाने जाएंगे वो टाइग्रेस का होगा, और टाइग्रेस किस फार्म से लेनी है, कौन सा ऐसा फार्म है लाहौर का, पंजाब का, जिसके पास बेहतरीन टाइग्रेस है, साइज़ में भी अच्छी है, नस्ल में भी अच्छी है, खूबसूरती में भी अच्छी है। टाइगर और शेरों, इन सब की खूबसूरती जो है ना, इनके फेस कट से, दांतों से, और इनके पंजों से, इनकी पंजे की चौड़ाई से पहचाना जाता है। और उसकी टांगों का शेप सीधा हो, जैसे कि पक्के पे चलने से टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, ये सब चीज़ें ना हो, अच्छे उसमें पला बढ़ाओ, तो वो एक अच्छी नस्ल निकालेगी। तो किस फार्म हाउस से मुझे टाइग्रेस लेनी चाहिए, और किस फार्म पर जाकर किस शख्स के साथ मिलकर मुझे कोलैबोरेशन में वीडियो बनानी चाहिए कि सिंध और पंजाब के जो ब्रीडर सेंटर्स के ऑनर्स हैं वो आपस में मिलकर एक कोई और मशवरा कर रहे हैं, या फिर कोई नई चीज़ बनाने जा रहे हैं, या अपने जो है वो एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो ये 2 मशवरे आप लोगों से मुझे चाहिए।
तो आप लोगों ने सब जगह से मुझे ये बात बतानी है किसके पास जाकर मैं कोलैबोरेशन वीडियो बनाऊं और किस फार्म से जाकर टैग रेस लेनी है, किसकी टैग रेस सबसे अच्छी है। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का मशवरा ही मेरी आंखें होंगी। मैं अपनी तरफ से कोई सर्चिंग नहीं करूंगा उस वक्त तक जब तक आप लोगों की तरफ से कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हो जाएगी कि भाई पहले वाले काम के लिए ये वाला फार्म और ये बंदा है और दूसरे काम के लिए ये वाला फार्म और ये बंदा है। उसके बाद फिर मैं देखूंगा, फिर उसमें से हम डिसाइड करेंगे कि हम किसके पास जाकर ये दोनों काम करें। तो ये मशवरा मुझे आप लोगों को चाहिए और आप लोगों ने लाजिम मुझे बताना है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि इस मामले में मेरी आंखें आप लोग हैं, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो ये था इस वीडियो का मेन सरप्राइज जो मैंने आप लोगों से ये दोनों मशवरे लेने हैं। मम्मी क्या सोने नहीं देंगे? अच्छा, ये दूसरे नंबर के ऊपर एक और बात मैं आता हूँ कि इसके बाद जो मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूंगा ना, वो आप लोगों के कमेंट को देख कर ये बताऊंगा और ये फाइनलाइज करूंगा कि किस किस ने मुझे क्या क्या कमेंट्स दिए और हम क्या करने जा रहे हैं। अगला व्लॉग आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर है, आप लोगों के रिप्लाईज के ऊपर है। आप लोगों ने मुझे जो गाइड करना है उसको समराइज करेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तो ये व्लॉग हमारा इतना ही है और आप लोगों से दरख्वास्त है कि सब ने मिलके अपना बेस्ट मशवरा मुझे देना है, किसी ने गलत नहीं गाइड कर देना है, सब ने अपना बेहतरीन मशवरा देना है। आप लोगों के मशवरे से ही मैंने जाना है और आप लोगों के कमेंट्स को ही मैं सबसे ऊपर रखूँगा इंशाल्लाह। अहमर बिन शाहिद को रोमियो फार्म हाउस से रोमियो जा रहे हैं सब लोग जा रहे हैं, आ जाओ। तो रोमियो को जो है वो अहमर को और रोमियो को दोनों को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी और कमेंट्स पे डिस्कशन होगी कि क्या कमेंट्स आए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।